हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ केमिस्ट्री। पढ़ाई सही है आप लोगों की चल रही है? देखिए, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग उसको एक बार लगाइए, नहीं लगता है तो दूसरी बार लगाइए, फिर भी नहीं लगता है तो अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए। क्लियर? लेकिन उसको कीजिए। अगर आप लोगों का एम जेई और नीट है तो हार नहीं मानना है। हार न मान के छोड़ देंगे तो क्रैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और वो भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? तो टुडेज टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? ये पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सी बातें जान लें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लें। जब हम लोगों ने आइसोमर्स स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या बताया था? दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं तो वो आपस में आइसोमर्स होते हैं। क्लियर? वो स्टीरियो आइसोमर्स हों या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हों। अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होता है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अगर आईयूपीएसी नेम सेम होता है तो वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर्स में दो होते हैं, एक कन्फर्मेशनल और एक कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल में भी हमारे दो आते हैं, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब शो करेगा? जब उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। क्या बोला मैंने? कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा? जब उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। अब इसके लिए हमारे कुछ कंडीशन आते हैं, वो कंडीशन देखते हैं हम। इसके लिए हमारे कुछ कंडीशन आते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या होगी? पहली कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोला? Restricted rotation must be present। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमारी कंडीशन जो होती है, पहली कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। अब इसके लिए बात उठती है, मैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है तो बता रही हूँ ना, क्या होता है? अगर कंपाउंड हमारा सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट होता है तो हमारी फ्री रोटेशन होती है, और अगर कंपाउंड डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेट होता है तो हमारी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है हमारा? CH3। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये यहाँ पे हमारा क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। इसके थ्रू अगर रोटेशन होगा तो वो हमारी क्या होगी? फ्री रोटेशन। जैसे अब ये कार्बन को, एक कार्बन को हम लोग पकड़ रहे हैं, इस कार्बन को हम लोग पकड़ लिए। अब इस कार्बन को हाइड करके पकड़ के ये सेकेंड वाला कार्बन जो है इसको रोटेट करें तो ये फ्रीली रोटेट होगा, चारों तरफ रोटेट होगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा रोटेशन? फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन। अब देखिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारा क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन को हाइड किया और इस कार्बन को अब हम लोग रोटेट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे अगर रोटेट करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ट्विस्ट होगा, एक बॉन्ड टूटने लगेगा, पूरा रोटेट नहीं होगा। तो अब इस रोटेशन को हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होगा ये? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझा रही हूँ, देखिए थोड़ा सा, अब प्रॉपर अच्छे से तो नहीं लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। सपोज कीजिए ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों साइड कार्बन
अटैच्ड हैं इसके। अब यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन को रोटेट करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग इस कार्बन को पकड़ लिए, लेफ्ट वाले कार्बन को पकड़ लिए, अब राइट वाले कार्बन को अगर रोटेट करते हैं तो ये फ्रीली रोटेट होगा, कोई बाउंडेशन नहीं है इस पे। या फिर अब राइट वाले कार्बन को पकड़ लिए, लेफ्ट वाले कार्बन को रोटेट करें तो ये फ्रीली रोटेट हो रहा है, ये हमारा फ्री रोटेशन हो गया, ये हमारा ये वाला फ्री रोटेशन हो गया। क्लियर। अब आता है सेकेंड हमारा कौन सा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उसमें क्या आता है हमारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आता है ना। अब देखिए मान लीजिए ये रबर बैंड है, क्लियर, ऐसा ही कुछ होता है। अब सेम तो मैं बता नहीं सकती, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में इमेजिन हो जाए, आप लोग सोच सके कि हाँ ऐसा होता है। क्लियर। एक सेकेंड कहीं जाइएगा नहीं, बता रहे हैं। ऐसा होता है डबल बॉन्ड हमारा, कुछ ऐसा दिख रहा है सबको, ऐसा होता है डबल बॉन्ड। अब मान लीजिए ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ऐसा ही होता है ना हमारा, प्लेनर होता है, ऐसा हुआ। ये हमारा CH2 जो है, ये कार्बन और कार्बन, यहाँ पे ये रेड वाला और ग्रीन वाला, कार्बन और कार्बन। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं, यहाँ पे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये या तो ट्विस्ट होगा या तो टूट के रोटेट होगा। ये टूट जाएगा तब रोटेट हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है इसकी, या तो ये ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा और या तो एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक बॉन्ड फ्रीली रोटेट होगा। क्लियर। अब यहाँ पे टूटने के लिए, बॉन्ड टूटने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे बॉन्ड टूटने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अब इस वजह से यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि ये होगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये किस में होता है हमारा, ये एक तो होगा कार्बन कार्बन में, या तो होगा कार्बन नाइट्रोजन में, एक होता है कार्बन ऑक्सीजन में, या होगा नाइट्रोजन में, रिंग में भी होता है हमारा। अब रिंग का एग्जांपल देखिए, रिंग में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि हमारा साइक्लोएल्केन है, ये भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। क्लियर। ये हमारा क्या है, साइक्लोएल्केन है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, एक कार्बन को पकड़ते हैं, हाइड करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। अब इसको पकड़ लिए, ये दोनों कार्बन को पकड़ के यूं रोटेट करते हैं तो ये रोटेट होगा नहीं, पूरा फ्रीली रोटेट नहीं होगा। यहाँ भी देखिए, या तो ये वाला बॉन्ड जो है और ये वाला बॉन्ड जो है आपस में ट्विस्ट होने लगेगा। देखिए यहाँ से पकड़ के, ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन हमने पकड़ा और ये दोनों पकड़ के ऐसे रोटेट किया तो ये वाली ऊपर वाली बॉन्ड और ये नीचे वाली बॉन्ड ट्विस्ट होने लगेगा, टूटेगा, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ भी हमारा क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। क्लियर हो रहा है। ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन हमारी क्या है कि कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फ्री रोटेशन क्या होता है। फ्री रोटेशन में तो हमारा जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, फ्री रोटेशन में जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। या तो ये डबल बॉन्ड होना चाहिए या हमारी ये रिंग होगी, कोई सी भी रिंग, मतलब ये साइक्लो का, ब्यूटेन का, कोई भी रिंग, हमारा रिंग, हर सारे रिंग में हमारे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं, सारे रिंग में प्रेजेंट होते हैं। अब आएगा हमारा सेकेंड कंडीशन, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ में। क्लियर। नोट, इसका नोट कीजिए। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अब आएगी हमारी क्या, सेकेंड कंडीशन। नोट्स प्रॉपर साथ में आप लोग बनाते रहिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अब सेकेंड कंडीशन हमारी क्या होती है, टू ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन must be डिफरेंट। अब मैम
इसका क्या मतलब है, टू ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पे जो हमारे ग्रुप जो लगेंगे ये सारे ग्रुप हमारे डिफरेंट होने चाहिए। मतलब पहले हम लोग इस वाले कार्बन पे खड़े होंगे, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कार्बन पे खड़े होंगे और सेकेंड वाले कार्बन पे खड़े होंगे। फर्स्ट वाले कार्बन पे खड़े होके देखेंगे इस वाले कार्बन पे जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, और देन सेकेंड वाले कार्बन पे खड़े होके देखेंगे इस दोनों कार्बन पे जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले दोनों जो ग्रुप है सेम हो सकते हैं, नीचे वाले ग्रुप अपने में सेम हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं हो सकते हैं। इस लाइन का यही मतलब है, एक कार्बन पे, एक पर्टिकुलर कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं हो सकते हैं। अगर सेम हो जाएंगे तो वो कंपाउंड जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर? जैसे अब यहाँ देखिए, जैसे ये हुआ ए भी हो गया, बी, ए एंड ए, दोनों में डिफरेंट पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे हम पहली वाली कार्बन पे खड़े हुए, देखें पहली वाली कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, हमारा सेकेंड कंडीशन कहता है, लेकिन यहाँ पे सेम हो गया तो ये हमारा जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो गए हैं। जो हमारा कंडीशन कहता है एक ही कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, वही कंपाउंड हमारा जीआई एग्जिबिट करेगा। क्लियर? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे एकदम क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बेसिक क्लियर रखिए, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। ध्यान से देखिए, अब ये हमारा सेकेंड कंडीशन था। अब थर्ड कंडीशन हमारा क्या कहता है, थर्ड कंडीशन क्या कहता है, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ में। सेकेंड कंडीशन क्लियर हुआ। अब थर्ड कंडीशन हमारा कहता है टर्मिनल वैलेंसी, इसकी जो टर्मिनल वैलेंसी है शुड बी इन सेम प्लेन। should be in same plane। अब मैम इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब ये है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो दोनों कार्बन पे हमारे ग्रुप लग रहे हैं ये सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम प्लेन में। अब देखिए यहाँ सेकेंड कंडीशन तो हमारी कह दी ना डिफरेंट होने चाहिए, चलो ये डिफरेंट होने चाहिए। सेम प्लेन मतलब ये हमारा प्लेनर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, ये प्लेनर ज्योमेट्री है। और यही चीज हमारी अगर ऐसे आ जाती है, डबल बॉन्ड टू टाइम्स आ जाते हैं, आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमारी सेम ज्योमेट्री है, प्लेनर है, दोनों सेम प्लेन में है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ग्रुप हमारे सेम प्लेन में है। लेकिन सेकेंड वाले में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पे है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, और ये एक हमारा ग्रुप अबव द प्लेन हो गया, एक हमारा बिलो द प्लेन हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ट्विस्ट हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, एक हमारा अबव द प्लेन पे चला गया और एक ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन पे आ गया। यहाँ पे वर्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे ज्योमेट्री बदल गई, मतलब सेम प्लेन दोनों नहीं रहा। अब यहाँ
जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी। इस कंपाउंड में हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी ही नहीं। इससे हमारे क्या पॉइंट्स क्लियर होते हैं? इससे हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। इससे हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। वो क्या क्लियर होते हैं? अगर कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आता है, अगर कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आता है तो वो कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी। और अगर कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आता है तो वो कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। क्लियर? क्या पॉइंट है हमारा इसमें? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड GI डू नॉट एग्जिबिट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अब यहां पे जीआई एग्जिबिट करेगी। क्लियर? कंपाउंड को हम लोग कैसे देखेंगे? हमारी जो टर्मिनल वैलेंसी शुड बी इन सेम प्लेन। इस लाइन का मतलब क्या है? हमारे जो कार्बन कार्बन पे जो कंपाउंड लगे हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी वो जीआई एग्जिबिट करेगी। मतलब अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का नंबर जो है अगर इवन आता है तो हमारी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी उस कंपाउंड में। और अगर डबल बॉन्ड ऑड नंबर होता है तो हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। क्लियर? नोट कीजिए। नोट हो गया? अब हम लोग देखेंगे रिंग का। देख लें, रिंग का एग्जांपल देते हैं, देखते हैं रिंग में कैसे देखते हैं हम लोग कि जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं करता है। ये क्या है? हमारा रिंग है। रिंग है, रिंग में तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड तो होगा नहीं रिंग में। रोटेशन वाला जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। CH3 और हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। अब एक और देखिए, सेकेंड वाला देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हमारी हो गई सेकेंड। इस कंपाउंड में बताइए क्या ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगी? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से समझेंगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इधर आइए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो देखेंगे क्या कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड आ गया है। क्लियर? अब सेकेंड कंडीशन क्या था हमारा? पहले और दूसरे दोनों कार्बन पे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे क्या डिफरेंट ग्रुप है दोनों कार्बन पे। तो ये पहले वाले पे देखते हैं, तो ये तो डिफरेंट है, पहला वाला डिफरेंट है। अब दूसरे कार्बन पे खड़े होके देखते हैं, इस वाले कार्बन पे डिफरेंट है। अब इस वाले कार्बन पे देखते हैं, कैसे देखेंगे? यहाँ से हम लोग यहाँ चलेंगे तो हमारा यहाँ दो हाइड्रोजन मिलेगा। अब इधर से ऊपर अगर जाएंगे इस कार्बन से, फिर हमारे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। यहाँ से हमने क्या देखा? इस कार्बन से अगर चले, ऊपर चले और नीचे चले, दोनों साइड चले, सेम ग्रुप मिला। अब यहाँ रुकना नहीं है हमें, अभी और
पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक हमारा या तो डिफरेंट ग्रुप ना मिल जाए या फिर हमारे ग्रुप ये रिंग खत्म ना हो जाए। क्लियर? अब यहाँ आए, यहाँ से भी हमने क्या देखा, यहाँ हमारे 2 हाइड्रोजन मिले और नीचे भी हमें 2 हाइड्रोजन मिले। अगेन हमको सेम ग्रुप मिला। अब फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ आके हम लोग मिल जाएंगे। अब यहाँ भी देखिए सेम ही तो मिला, सेम ग्रुप मिला, यहाँ भी हाइड्रोजन मिला और यहाँ भी हाइड्रोजन मिला। मतलब सेकेंड वाले कार्बन पे यहाँ हमारी सेम ग्रुप हो गई। क्या हो गई? सेम ग्रुप। अब ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर? अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या है हमारा, अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो, अगर कोई कंपाउंड इस तरह से दिया हो, लीजिए यहाँ ग्रुप लगा दिया। अब देखिए डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अब इधर वाले कार्बन का देखते हैं, मतलब इस वाले कार्बन पे तो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। अब सेकेंड वाले कार्बन पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं, अगर इस वाले कार्बन से नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 हाइड्रोजन मिलता है। क्लियर? अब ऊपर जाते हैं तो 1 हाइड्रोजन मिलता है और 1 Me मिलता है। डिफरेंट ग्रुप हो गया यहीं पे। देखिए कैसे, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप लोगों का टाइम बचे। देखिए अब हम लोगों को एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है, तो हम लोगों को उसी टाइम में करना होता है। तो आप लोग पढ़ाई तो कीजिए लेकिन थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई कीजिए ताकि एग्जाम में टाइम भी आप लोगों का बचे। क्लियर? देखिए यहाँ पे आप लोगों का टाइम भी बचने के लिए मैं बता रही हूँ, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा 1 हाइड्रोजन मिल गया और 1 Me मिल गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल गए, डिफरेंट ग्रुप यहाँ हो गए। मतलब ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी, आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब थर्ड कंपाउंड हमारा देखिए, इसी में थर्ड कंपाउंड आता है, दे दे। ध्यान से देखिए, पहले वाले में क्या था, हमारे रिंग पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा था, तो सेम हो गया, सेम हो गया तो हमारा जीआई एग्जिबिट नहीं किया। अब दूसरे वाले में क्या किए, फर्स्ट पे ही हम लोगों ने ग्रुप लगा दिया, तो अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो गया। अब डिफरेंट ग्रुप हो गया तो ये वाली कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट की। अब ये वाली ग्रुप नीचे लगेगी तो भी जीआई एग्जिबिट करेगी, मतलब सेम नहीं। ये Me उठा के अगर यहाँ लगा दें, सपोज दैट यहाँ पे हमारा Me है और यहाँ हमारा फिर क्या है, हाइड्रोजन ही है, अब भी ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। अब ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, इसमें हम लोग देखेंगे। अब इस वाले कार्बन से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे फिर हमारा 2 हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ भी हमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, सेम ग्रुप। जब सेम ग्रुप मिल गया तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ आए, यहाँ भी मुझे क्या मिला, 2 हाइड्रोजन मिला। अब फिर आगे आइए, आगे अगर आएंगे आप तो यहाँ भी हमें क्या मिला, H और Me। और अगर नीचे वाले से ऊपर जाते हैं, नीचे वाले से ऊपर जाते हैं तो क्या मिला, H और Me, सेम मिला। अब आप कहेंगे मैम सेम कहाँ है, ये तो हाइड्रोजन है और ये Me है। आया दिमाग में आप लोगों के? आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखिए ग्रुप तो डिफरेंट है, ध्यान से देखिए बेटा, ग्रुप तो यहाँ डिफरेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ नीचे से आते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन को थोड़े ना कंसीडर करेंगे, हम लोग H को मतलब हाइड्रोजन को और Me दोनों को कंसीडर करेंगे। और अगर ऊपर वाले वे से आते हैं तो भी हाइड्रोजन और Me दोनों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये रिंग है ना, रिंग है तो दोनों साइड से कनेक्ट है, इसलिए दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड आते टाइम हम लोग दोनों ग्रुप को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेम ग्रुप हो गया। क्या हो गया, सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप हुआ तो
ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी। मतलब थर्ड वाली कंपाउंड, फोर्थ वाली, थर्ड नहीं है फोर्थ है, फोर्थ वाली कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी। डिफरेंस ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। देखिए क्या खेल है, सब खेल इस Me का है, इस पोजीशन का है सब खेल। अगर ये लास्ट वाले में कोई भी ग्रुप डिफरेंट लगता है तो हमारा कंपाउंड सेम हो जाता है। अगर वही ग्रुप रिंग के बीच में कहीं लगता है तो डिफरेंट हो जाता है। अगर डिफरेंट हुआ तो वो कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी, और अगर सेम हो गया तो वो कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी। अब हम लोगों को ये चीज देखनी आ गया ना, किस कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट करेगी और किस कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी। क्या थे कंडीशन हमारे? ज्योमेट्री डिफरेंट होनी चाहिए। क्या? ज्योमेट्री डिफरेंट होनी चाहिए। और ज्योमेट्री डिफरेंट कब होगी? ज्योमेट्री डिफरेंट कब होगी? सोचिए सोचिए। ज्योमेट्री डिफरेंट तब होगी जब उस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। पहली कंडीशन क्या थी हमारी? कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड हो या रिंग हो। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? पर्टिकुलर दो कार्बन अगर है तो दोनों कार्बन पे हमारे सेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। मतलब दोनों कार्बन पे ऐसे हम लोग खड़े हो जाएंगे और देखेंगे इस वाले कार्बन पे ऊपर और नीचे सेम ग्रुप तो नहीं है। अगर डिफरेंट है तो दूसरे वाले कार्बन पे देखेंगे ऊपर और नीचे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर दोनों कार्बन पे हमारे आपस में ग्रुप डिफरेंट है तो वो जीआई एग्जिबिट करेगी। क्लियर? अब मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग बताइए कि ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगी या नहीं करेगी। ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है किसका? अमीन का। अब इसमें बताइए, ये नाइट्रोजन, ये सी और एन आ गया ना, तो ये क्या है? हमारा लोन पेयर है। सी एन आ गया तो अमीन हो गया। ये क्या हमारा? लोन पेयर है। अब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। ज्योमेट्री बनाएंगे तभी तो क्लियर होगा जीआई एग्जिबिट करेगी या नहीं करेगी। देखिए स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में डिफरेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो वो स्टीरियो का होगा, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चरल में जाएगा। स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए बट ज्योमेट्री डिफरेंट होनी चाहिए। ये हमारी स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसकी ज्योमेट्री हम लोग कैसे बनाएंगे। क्लियर? इसकी ज्योमेट्री हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं। ये हमारा लोन पेयर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये होगी हमारी ज्योमेट्री। डबल बॉन्ड आया, पहली कंडीशन। दूसरी क्या थी? पहले कार्बन पे खड़े होंगे, देखेंगे क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है एक Br है। अब यहाँ नाइट्रोजन पे खड़े होंगे, देखेंगे क्या दोनों कंपाउंड इस पे हमारे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। हाँ डिफरेंट है, एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है। मतलब ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। ध्यान से देखिए क्या मतलब, ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। अब एक क्वेश्चन और देखिए, बताइए क्या ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी? ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। फिर से मैं बता रही हूँ, नीचे वाले आपस में और ऊपर वाले आपस में ग्रुप सेम हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कार्बन पे पर्टिकुलर हाइड्रोजन पे आपस में ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो वो कंपाउंड जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिए। अब बताइए, आप लोग बताइए क्या ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगी? तो देखिए डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन तो हो गई। अब दूसरा क्या देखेंगे, इस कार्बन पे क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है? तो एक हाइड्रोजन है एक OH है, डिफरेंट है। अब देखेंगे नाइट्रोजन पे क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट
हमारा जीआई एग्जिबिट करेगा। क्लियर हो रहा आप लोगों को? देखिए ध्यान से, ये कंपाउंड भी हमारा जीआई एग्जिबिट करेगा। नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ये। अब देखिए, इसमें कोई ग्रुप अभी हम लगा नहीं रहे हैं, इससे हमारा कौन सा पॉइंट क्लियर होगा? ये अजो है ना, अजो कंपाउंड का, यहाँ पे हमारे 2 लोन पेयर ऑलरेडी हमेशा प्रेजेंट रहेंगे अजो कंपाउंड में। अब यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप लगाएं, सेम ग्रुप लगाएं या डिफरेंट ग्रुप लगाएं। अगर मान लीजिए हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो भी हमारा ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा। अगर डिफरेंट कर देते हैं, चलो डिफरेंट कर दीजिए, तो भी ये कंपाउंड हमारा जीआई एग्जिबिट करेगा। क्लियर? इससे हमारा क्या पॉइंट क्लियर होगा? ऑल अजो कंपाउंड, मतलब जितने भी अजो कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे जीआई एग्जिबिट करेंगे, देखने की जरूरत ही नहीं। अगर वो अजो कंपाउंड है तो वो हमारे जीआई एग्जिबिट करेंगे। क्लियर? ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। ऑल अजो कंपाउंड्स जीआई एग्जिबिट, ऑल अजो कंपाउंड जीआई एग्जिबिट। क्लियर? नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। नोट हो गया? अब इसके बाद हमारा आता है, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा वो देखना तो सीख लिया। मतलब कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज तो सीख लिया। अब इसके बाद आता है हमारा सिस और ट्रांस इजेड सिस्टम, और लास्ट में क्या आता है हमारा? सिस और ट्रांस इजेड सिस्टम और सिन और एंटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस एंड ट्रांस, ये क्या होता है, ये क्या होता है? अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कंपाउंड कोई दिया है, कि कोई कंपाउंड दिया है, ग्रुप डिफरेंट है, तो वो हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। क्लियर? अब क्या इसका, अगर ये आइसोमर है, अगर ये कंपाउंड में जीआई आइसोमर, इस कंपाउंड में जीआई आइसोमर एग्जिबिट कर रहा है, तो इसका कोई और स्ट्रक्चर तो बनेगा। क्लियर? कुछ और स्ट्रक्चर तो बनेगा। तो देखिए बनेगा, वो क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को, H को और Br को स्विच कर दिया। क्या कर दिया? देखिए यहाँ पे H ऊपर है, यहाँ नीचे कर दिया, यहाँ पे Br नीचे है, यहाँ पे ऊपर कर दिया, स्विच कर दिया। अब इसी में से हमारा एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। क्लियर? एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। अब सिस किसको कहेंगे और ट्रांस किसको कहेंगे वो जान लेते हैं। सिस किसको कहेंगे और ट्रांस, तो लिखिए पॉइंट, सेम ग्रुप, सेम या सिमिलर, सिमिलर ग्रुप, सेम साइड, इज कॉल्ड सिस। देखिए ध्यान से, सेम ग्रुप सेम साइड आते हैं। जैसे अब ये सेम ग्रुप कैसे देखते हैं, ऊपर और नीचे का देखते हैं, ये आपस में देखेंगे, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से, क्लियर, Br का Br से। सेम ग्रुप सेम
साइड में, क्या सेम ग्रुप डिफरेंट अपोजिट साइड में आएगा तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांस होगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेम या सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, ये क्या होगा, ट्रांस होगा। ध्यान दीजिए इस बात पे। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो अब ये देखेंगे आप, ये सिस वाला फॉर्म है कि ट्रांस का फॉर्म है। अब ये देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम ग्रुप जो है, मतलब दोनों कार्बन का जो है उसमें एक ग्रुप जो सेम है, अगर सेम साइड आता है तो वो सिस है, और अगर अपोजिट साइड आता है तो वो ट्रांस है। अब देखिए इसका मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, इसका एग्जांपल देती हूँ। देखिए ये सेम ग्रुप सेम साइड आया, ये हमारा हो गया सिस। सेम ग्रुप जो है ये अपोजिट साइड आया, ये हो गया ट्रांस। क्लियर, ये हो गया ट्रांस। नोट कर लीजिए, सिस और ट्रांस समझ में आया। अब हम क्वेश्चन दे आप लोग लगा लेंगे, सिस होगा या ट्रांस होगा। बहुत सिंपल है, कितना इजी है देख रहे हैं आप लोग ना, कितना फटाफट फटाफट हो जा रहा है, बहुत ही इजी है। ध्यान से देखिए, पहले तो ये देखिए इस कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, वो तो है, डबल बॉन्ड आ गया। अब इस वाले कार्बन पे खड़े हो जाइए, देखिए दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, डिफरेंट है। अब इस वाले कार्बन पे खड़े हो जाइए, तो क्या डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है, ये क्लोरीन है और ये CH3 है, डिफरेंट हो गया। अब मतलब ये कंपाउंड तो जीआई एग्जिबिट करेगा, ठीक। अब अगर करेगा तो ये सिस है या ट्रांस है, अब बताइए सिस है या ट्रांस है। तो ध्यान से देखिए सेम कंपाउंड कौन कौन से हैं, Cl और इधर का Cl सेम कंपाउंड हो गया। ये अपोजिट साइड है, इसका हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए इसके साइड में ये डिफरेंट है कंपाउंड, मतलब इसके सामने ये Cl है, इसके सामने डिफरेंट कंपाउंड है। इसको हम लोग ऊपर से कंपेयर नहीं करेंगे, एक ही कार्बन में ग्रुप से कंपेयर नहीं करते हैं हम लोग। इस कार्बन के ग्रुप से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सेकेंड वाले कार्बन के ग्रुप को देखेंगे। क्लियर, ये सामने डिफरेंट आ गया और ये कहाँ चला गया, इसके अपोजिट चला गया। अपोजिट गया मतलब ये कौन सा हो गया, ट्रांस। क्लियर, अगर ये ट्रांस हो गया तो इसका सिस बनाइए, अगर ये ट्रांस हो गया तो सिस बनेगा इसका, ऑफ कोर्स बनेगा। तो यहाँ पे Cl को और CH3 को स्विच कर दीजिए, यहाँ पे Cl को और CH3 को स्विच कर दीजिए। स्विच कर देंगे तो ये सेम साइड आ गया, Cl के सेम साइड आ गया। अगर सेम साइड आ गया तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस हो गया। ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आई। चलिए सिस और ट्रांस तो क्लियर हो गया, सिस और ट्रांस तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रिंग का दे दे, एक रिंग का देख के बताइए। अच्छा रिंग भी जरूरी है। रिंग में कैसे देखेंगे,
कंस्ट्रक्टिव रोटेशन है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये कार्बन और इस कार्बन का कंपेयर करेंगे, दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है, ये मतलब ये हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। अगर जीआई एग्जिबिट करेगी तो ये सिस है कि ट्रांस है। अब वो देखने के लिए देखिए इससे इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से, इस Br को Br से, तो सेम साइड आ गया, सेम ग्रुप सेम साइड, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये सिस हो गया। सेम ग्रुप सेम साइड आ गया। अब इसका ट्रांस बनाइए, अगर सिस ये है तो ट्रांस क्या होगा, अपोजिट साइड होगा ट्रांस। तो हाइड्रोजन को और Br को स्विच कर दीजिए। देखिए आप लोग इस वाले को भी स्विच कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग पूछें कि मैम, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये हाइड्रोजन Br है, आप इस वाले हाइड्रोजन Br को स्विच कर रही है, क्या फर्स्ट वाले को कर सकते हैं? हाँ एकदम बेटा, आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, और ये फॉर्म भी आपका ट्रांस होगा। ये दोनों सिमिलर कंपाउंड होंगे, हम लोगों के ये दोनों कंपाउंड सिमिलर होंगे। आप ये वाली कंपाउंड बनाए या फिर ऐसे कंपाउंड बनाए, दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं, वो हमारा ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। क्लियर? लोन पेयर वाला एक देख लीजिए, सिस और उसका ट्रांस। ये देखिए, ये कंपाउंड देख के बताइए जीआई एग्जिबिट करेगा? पहले तो ये देखिए, हाँ एकदम जीआई एग्जिबिट करेगा। देखिए डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन और नाइट्रोजन के ग्रुप देख लीजिए, डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये CH2 है, ये OH है, फिर यहाँ OH है और ये एक लोन पेयर है। क्लियर? अब देखिए ये सिस फॉर्म है कि ट्रांस है, ये क्या है? तो सेम ग्रुप, इसमें सेम ग्रुप क्या है? OH ही है, डिफरेंट साइड आ गया, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड आ गया, मतलब अपोजिट साइड आ गया, तो ये कौन सा हो गया? ट्रांस हो गया। क्लियर? अब इसका सिस फॉर्म बनाइए, सिस फॉर्म बनाइए, CH2 OH, लोन पेयर स्विच कर दीजिए, OH को और लोन पेयर को स्विच किया, ये सेम साइड आ गया, क्या हो गया? सिस हो गया। यहाँ पे अपोजिट साइड था, सेकेंड वाले में सेम साइड ला दिया, तो वो क्या हो गया? सिस हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको देखिए। बताइए इस कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताइए। देखिए ये हमारे 4 कंपाउंड हैं। पहले कंपाउंड जो है पहला, देखिए ये क्या जीआई एग्जिबिट करेगा? डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर? अब देखिए पहले वाले कार्बन पे खड़े हो जाइए, देखिए क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है?
तो ये H है और ये CH3 है, डिफरेंट है। अब सेकेंड वाले कार्बन पे खड़े हो जाइए, देखिए क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है? एकदम डिफरेंट है। ये C2H5 है, ये H है, डिफरेंट है। अब देखिए ये सिस है या ट्रांस है? तो यहाँ सेम ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रांस हो गया। पहले देखिए जीआई एग्जिबिट करेगा, हाँ करेगा, अगर करेगा तो वो सिस है या ट्रांस है, क्लियर। अब सेकेंड वाले में देखिए डबल बॉन्ड आया, पहला कंडीशन। सेकेंड क्या है हमारा? इस कार्बन पे खड़े हो जाइए, क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट है, C2H5 और CH3 दोनों डिफरेंट है। अब दूसरे वाले कार्बन पे खड़े हो जाइए, यहाँ देखिए क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है? तो यहाँ तो सेम हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गया, मतलब ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं, मतलब इसमें हमारा ना सिस बनेगा ना ट्रांस। जब जीआई एग्जिबिट ही नहीं करेगा तो सिस और ट्रांस का कोई सवाल ही नहीं आता। यहाँ देखिए थर्ड वाले कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, क्लियर। अब फर्स्ट वाले कार्बन पे खड़े होते हैं, देखते हैं क्या दोनों ग्रुप हमारे डिफरेंट है? तो ये डी है ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप डिफरेंट हो गया। अब यहाँ ये TH, ये भी ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये जीआई एग्जिबिट करेगा, ये कंपाउंड हमारा जीआई एग्जिबिट करेगा। अब इसके बाद देखिए सिस है या ट्रांस है? अगर जीआई एग्जिबिट करेगा तो बात आएगी सिस है या ट्रांस है। तो सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, यहाँ पर सेम साइड आ गया तो ये क्या हो गया? सिस हो गया, क्लियर। अब फोर्थ वाले में देखिए और ध्यान से देखिएगा, पहला कंडीशन क्या हमारा कहता था कि कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड आनी चाहिए, वो तो है फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड क्या हमारा था कि पहले कार्बन पे खड़े होंगे, देखेंगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब सेकेंड वाले कार्बन पे खड़े होंगे, देखेंगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए आगे हम लोग कैसे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सारे कंडीशन तो सही हैं, मतलब ये कंपाउंड तो जीआई एग्जिबिट करेगा, ये कंपाउंड हमारा जीआई एग्जिबिट करेगा। और अगर अब हम आपसे पूछे सिस है या ट्रांस है, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, तो आप क्या करेंगे? ये कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता सिस है या ट्रांस है, मतलब ये कंपाउंड ना सिस है ना ट्रांस है। अब इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे EZ सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? EZ सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, सिस और ट्रांस कंपाउंड तभी होगा जब एटलीस्ट एक ग्रुप सेम हो, एटलीस्ट वन ग्रुप सेम हो, क्लियर। और वो ग्रुप सेम दोनों कंपाउंड के हो, ना कि एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप हो, दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप हो, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, अगर एक कार्बन पे ही सेम ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा तो वो कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं। अगर दोनों कंपाउंड में, मतलब एक कंपाउंड के कार्बन जो है, दोनों कार्बन पे एक ग्रुप सेम है, दोनों पे एक ग्रुप सेम है, तो वो या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा, क्लियर। अगर दो सेम हो गए, मान लीजिए ये भी हाइड्रोजन, ये भी, और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन आ गया, सपोज दैट तीन कंपाउंड सेम हो गए, तो क्या होगा? यहाँ ये भी हाइड्रोजन आ गया। तो अब देखिए बाबू, यहाँ जो सेकेंड वाला कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम आ गए, तो अब तो ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं, नहीं करेगा, क्लियर। अगर चारों डिफरेंट हो जाते हैं तो अब इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं EZ सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? EZ सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए EZ सिस्टम। क्या आएगा हमारा? अब इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग EZ सिस्टम। EZ सिस्टम, इसके लिए हम लोग लगाएंगे CIP रूल, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। CIP रूल पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? जीआई एग्जिबिट करना देखें। वो कैसे देखें? पहले कंडीशन हमारी क्या थी
जो कंपाउंड दिया है उस कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड के थ्रू पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जब उसको रोटेट करेंगे तो उस पर कुछ बाउंडेशन लगनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड रहेगा, अगर उसको रोटेट करेंगे तो वो फ्री होके रोटेट हो जाएगा। क्लियर? तो वो फ्री रोटेशन में हमारा जीआई एग्जिबिट करता ही नहीं है। अगर डबल बॉन्ड है तभी उस कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट करेगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें देखना ही नहीं है। क्लियर? और सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी, जो कार्बन, दो कार्बन थी, दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। क्लियर? बारी बारी से देखेंगे, फर्स्ट वाले कार्बन पे ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे, डिफरेंट ग्रुप होनी चाहिए। सेकेंड वाले कार्बन पे ऊपर और नीचे डिफरेंट ग्रुप होनी चाहिए। क्लियर? तो ये थी हमारी जीआई एग्जिबिट और सिस, और इसके बाद हम लोग पढ़े सिस और ट्रांस। तो सिस में हमने क्या देखा, सेम ग्रुप अगर सेम साइड होते हैं तो वो हमारा सिस फॉर्म होता है, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं तो वो हमारा ट्रांसफॉर्म होता है। अगर कंपाउंड में चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो ना ही सिस कहलाएगा ना ही ट्रांस कहलाएगा। उसके लिए हमारा आता है EZ सिस्टम। अब EZ सिस्टम हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। यहाँ तक साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।